हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू स्टडी विद अभिषेक। तो आज अपन बात करेंगे बीएससी नर्सिंग फिफ्थ सेमेस्टर के अंदर जो आपकी सब्जेक्ट है कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग फर्स्ट। इसके अंदर यूनिट सेकंड जो है आपकी हेल्थ केयर प्लानिंग एंड ऑर्गेनाइजेशन ऑफ हेल्थ केयर एट वेरियस लेवल, ये आज अपन डिस्कस करने वाले हैं। इसके अंदर अपन हेल्थ प्लानिंग के स्टेप्स, हेल्थ केयर प्लानिंग के बारे में, हेल्थ प्लानिंग इन इंडिया इन वेरियस कमिटीज़ एंड कमीशंस एंड 5-year प्लान एंड पार्टिसिपेशन ऑफ कम्युनिटी एंड स्टेक होल्डर्स इन हेल्थ प्लानिंग, ये सारे टॉपिक जो आज अपन डिस्कस करने वाले हैं। तो देखते हैं वन बाय वन। सबसे पहले अपन देखते हैं हेल्थ प्लानिंग क्या होती है। ठीक है, हेल्थ प्लानिंग इज ए सिस्टमिक प्रोसेस। हेल्थ प्लानिंग क्या है? एक सिस्टमिक प्रोसेस है ऑफ आइडेंटिफाई हेल्थ नीड ऑफ द पीपल, जो क्या आइडेंटिफाई करती है जो भी पीपल्स, जो भी लोग हैं, उनकी हेल्थ की नीड्स क्या है, उनकी आवश्यकताएं क्या हैं हेल्थ की, उनको आइडेंटिफाई करने के लिए अपन हेल्थ प्लानिंग का यूज़ करते हैं। उसके बाद सेटिंग प्रायोरिटी, जो भी प्रायोरिटीज़ होती है उसको सेट करने के लिए हेल्थ प्लानिंग का यूज़ करते हैं अपन। थर्ड नंबर पे डिफाइन गोल एंड ऑब्जेक्टिव्स, जो भी गोल्स होते हैं हेल्थ प्लानिंग के उसको डिफाइन करने के लिए, और जो भी ऑब्जेक्टिव है उसके लिए अपन हेल्थ प्लानिंग का यूज़ करते हैं। जो नेक्स्ट है डेवलपिंग स्ट्रेटजीज, यानी कि हेल्थ नीड के लिए जो भी स्ट्रेटजीज अपन फॉलो करते हैं, जो भी स्ट्रेटजीज को डेवलप करते हैं उसके लिए अपन हेल्थ प्लानिंग का यूज़ करते हैं। इम्प्लीमेंटिंग प्रोग्राम्स, जो भी प्रोग्राम्स होते हैं हेल्थ के सेक्टर के अंदर, उन प्रोग्राम को इम्प्लीमेंट करने के लिए अपन हेल्थ प्लानिंग का यूज़ करते हैं। उसके बाद लास्ट है जो भी हेल्थ प्लानिंग के रिजल्ट होते हैं उनको इवेल्युएट करने के लिए अपन हेल्थ प्लानिंग की यूज़ करते हैं, उसको अपन बोलेंगे हेल्थ प्लानिंग। एंड टू इम्प्रूव द हेल्थ स्टेटस ऑफ द इंडिविजुअल एंड कम्युनिटीज़, हेल्थ प्लानिंग के थ्रू अपन क्या करेंगे, जो भी इंडिविजुअल होता है और जो भी कम्युनिटीज़ है उनका हेल्थ स्टेटस को इम्प्रूव करते हैं। ठीक है, तो समझ में आ गया हेल्थ प्लानिंग के बारे में। नेक्स्ट अपन बात करते हैं ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द हेल्थ प्लानिंग की। ऑब्जेक्टिव या गोल क्या होते हैं, हेल्थ की प्लानिंग क्यों कर रहे हैं अपन इसके लिए। तो देखते हैं, टू प्रोवाइड क्वालिटी हेल्थ सर्विस टू ऑल, यानी कि जो भी हेल्थ सर्विस है उसकी क्वालिटी प्रोवाइड करने के लिए अपन को हेल्थ की प्लानिंग करनी ज़रूरी है। उसके बाद टू सेट प्रायोरिटीज़ अकॉर्डिंग टू कम्युनिटी नीड, जो भी कम्युनिटी है उसकी नीड्स के अकॉर्डिंग प्रायोरिटीज़ सेट करनी होती है, उसके लिए हेल्थ प्लानिंग जो है ज़रूरी है। उसके बाद टू रिड्यूस मॉर्बिडिटी एंड मोर्टिलिटी, जो मॉर्बिडिटी है और जो मोर्टिलिटी यानी कि जो मृत्यु दर है उसको कम करने के लिए हेल्थ प्लानिंग जो है ज़रूरी है। उसके बाद टू प्रमोट हेल्थ एंड प्रिवेंट डिजीज़, हेल्थ को प्रमोट करने के लिए और डिजीज़ को प्रिवेंट करने के लिए भी हेल्थ प्लानिंग करना ज़रूरी है। ठीक है, तो समझ में आ गया आपको ऑब्जेक्टिव्स के बारे में हेल्थ प्लानिंग के। नेक्स्ट अपन बात करते हैं स्टेप्स ऑफ हेल्थ प्लानिंग की। जो हेल्थ प्लानिंग है आपकी उसके स्टेप्स क्या क्या होते हैं वो सारे अपन डिस्कस करते हैं। फर्स्ट नंबर पे आपको स्टेप्स याद रखना है, एनालाइजिंग हेल्थ नीड्स या हेल्थ प्रॉब्लम, जो भी हेल्थ की नीड्स होती है और जो भी हेल्थ की प्रॉब्लम्स होती है उनको एनालाइज करते हैं अपन स्टेप फर्स्ट के अंदर। उसके बाद एस्टेब्लिशिंग प्रायोरिटीज़, यानी कि जो भी प्रायोरिटीज़ होती है, यानी कि पेशेंट, कौन से पेशेंट को सबसे पहले अपन हेल्थ नीड प्रोवाइड करेंगे उस प्रायोरिटीज़ को अपन सेट करेंगे सेकंड स्टेप के अंदर। ठीक है, थर्ड के अंदर सेटिंग गोल एंड ऑब्जेक्टिव, यानी कि जो भी गोल्स होते हैं, जो भी ऑब्जेक्टिव है उनको सेट करेंगे अपन स्टेप थर्ड के अंदर हेल्थ प्लानिंग के अंदर। उसके बाद फोर्थ नंबर पे फॉर्मुलेटिंग कम्युनिटी हेल्थ एक्शन प्लान, यानी कि जो भी कम्युनिटी के अंदर जो भी हेल्थ एक्शन प्लान जो अपन सेट करते हैं उसको जो फॉर्मुलेट करते हैं वो फोर्थ स्टेप के अंदर आता है आपका। उसके बाद पुट इनटू एक्शन या इम्प्लीमेंटेशन, फिफ्थ स्टेप के अंदर क्या करते हैं, जो भी अपन ने 4 स्टेप्स फॉलो किए हैं उसको इम्प्लीमेंट करते हैं या एक्शन लेते हैं। उसके बाद सिक्स स्टेप के अंदर अपन मॉनिटरिंग करते हैं हेल्थ नीड्स को, जो भी हेल्थ प्रॉब्लम्स होती है। उसके बाद लास्ट में अपन करते हैं इवेल्युएट, जो भी सारे अपन ने इतने स्टेप्स फॉलो कर रहे हैं उनको लास्ट में अपन को इवेल्युएट करना होता है या असेस करना होता है एक तरह से, कि जो भी अपन ने स्टेप्स फॉलो करे हैं वो सही तो है या गलत है। ठीक है, तो समझ में आ गया होगा आपको स्टेप्स ऑफ हेल्थ प्लानिंग के बारे में। नेक्स्ट अपन बात करेंगे हेल्थ प्लानिंग इन इंडिया। इंडिया के अंदर जो हेल्थ प्लानिंग है उसके अंदर अपन कौन कौन सी कम्युनिटीज़ है उसके बारे में डिस्कस करने वाले हैं। तो फर्स्ट नंबर पे आपकी बोर कम्युनिटीज़। ठीक है, 1946 के अंदर इसको डेवलप किया गया है, डेवलपमेंट हुआ है इसका। ठीक है, इसके अंदर क्या किया गया है, डेवलपमेंट ऑफ प्राइमरी हेल्थ सेंटर, जो पीएचसी है आपकी, वो डेवलप हुई है बोर कम्युनिटीज़ के अंदर। ठीक है, इसके बाद इंटीग्रेशन ऑफ प्रिवेंटिव एंड क्यूरेटिव सर्विस, बोर कम्युनिटी के अकॉर्डिंग जो प्रिवेंटिव और क्यूरेटिव सर्विस होती है उनको इंटीग्रेट, उनको जोड़ा गया है किसके अंदर, हेल्थ सेक्टर के अंदर। बोर कम्युनिटी के अकॉर्डिंग हेल्थ क्या है, एक फंडामेंटल राइट है जो सबको मिलने का अधिकार है, यानी कि। ठीक है, उसके बाद है सेकंड नंबर पे मुडेलियर कमेटी, 1962 के अंदर इसको डेवलपमेंट हुआ है। इसके अकॉर्डिंग स्ट्रेंथिंग ऑफ डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल, जो डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल होते हैं उसको स्ट्रेंथ देने का काम किया गया है। उसके बाद इम्प्रूवमेंट इन
क्वालिटी ऑफ हेल्थ सर्विस, इसके अकॉर्डिंग जो भी हेल्थ सर्विस है उसकी क्वालिटी को इम्प्रूव किया गया है। ठीक है, नेक्स्ट अपन बात करते हैं चड्ढा कमेटी जो 1963 के अंदर आपकी बनी है। इसके अकॉर्डिंग इसके अंदर इंट्रोडक्शन किया गया है कि इसका मल्टीपर्पज़ हेल्थ वर्कर जो है उसको इंट्रोड्यूस किया गया है। उसके बाद इंटीग्रेशन ऑफ मलेरिया एंड फैमिली प्लानिंग सर्विस जो है वो चड्ढा कम्युनिटी के अंदर दी गई है। उसके बाद है 4th नंबर पे मुखर्जी कम्युनिटी 1965 और 1966 के अंदर ये दी गई है। इसके अकॉर्डिंग सेपरेट स्टाफ होना चाहिए फैमिली प्लानिंग के लिए और स्ट्रेंथिंग एडमिनिस्ट्रेटिव सेटअप, जो भी एडमिनिस्ट्रेशन करते हैं अपन, जो भी मेडिसिन या जो भी प्रोग्राम होते हैं उनके एडमिनिस्ट्रेशन के लिए उनको स्ट्रेंथ प्रोवाइड करनी चाहिए। ठीक है, 5th नंबर पे कौन सी कम्युनिटी आती है, जंगलवाला कम्युनिटी जो 1967 के अंदर दी गई है। इसके अकॉर्डिंग हेल्थ सर्विस को इंटीग्रेट किया जाना चाहिए, इंटीग्रेशन ऑफ हेल्थ सर्विस और यूनिफाइड कैडर ऑफ डॉक्टर्स, यानी कि डॉक्टर को एक यूनिफाइड कैडर के रूप में देखा जाना चाहिए। ठीक है, 6th जो कम्युनिटी आती है वो आपकी करतार सिंह कम्युनिटी 1973 के अंदर ये दी गई है। इसके अंदर क्रिएशन ऑफ मल्टीपर्पज़ हेल्थ वर्कर, यानी कि मेल एंड फीमेल का जो है क्रिएशन किया गया है। इसके अंदर सब सेंटर्स जो है वो आपके 3000 से लेकर 5000 तक पॉपुलेशन के अंदर सब सेंटर जो है बनाए गए हैं। उसके बाद है 7th नंबर पर श्रीवास्तव कम्युनिटी 1975 के अंदर ये दी गई है। इसके अंदर विलेज हेल्थ गाइड स्कीम जो है उसको डिज़ाइन किया गया है और कॉन्सेप्ट ऑफ पीपुल हेल्थ इन पीपुल हैंड्स, श्रीवास्तव कम्युनिटी के अंदर एक कॉन्सेप्ट दिया गया है कि भाई पीपुल हेल्थ इन पीपुल हैंड, यानी कि लोगों की जो स्वास्थ्य है वो लोगों के हाथों में है। ठीक है, उसके बाद 8 नंबर पे बजाज कम्युनिटी वो 1986 के अंदर दिया गया है। इसके अंदर हेल्थ मैन पावर प्लानिंग की गई है। एस्टेब्लिशमेंट ऑफ हेल्थ यूनिवर्सिटी, जो भी हेल्थ की यूनिवर्सिटीज़ है उनका एस्टेब्लिशमेंट किया गया है, उनको बनाया गया है बजाज कम्युनिटी के अकॉर्डिंग। इसके बाद अपन डिस्कस करेंगे फैमिली वेलफेयर कि फैमिली वेलफेयर क्या होता है। ठीक है, फैमिली वेलफेयर रेफर टू द इनिशिएटिव्स एम्ड एट इम्प्रूविंग द हेल्थ। फैमिली वेलफेयर क्या है कि इनिशिएटिव्स है जिसका एम क्या है, उद्देश्य क्या है, हेल्थ को इम्प्रूव करना एंड वेलबिंग एंड सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस जो है फैमिली उसको इम्प्रूव करना है फैमिली वेलफेयर का उद्देश्य। इट एनकम्पसेज वेरियस प्रोग्राम्स एंड पॉलिसीज फोकस ऑन रिप्रोडक्टिव हेल्थ, मैटरनल एंड चाइल्ड हेल्थ, न्यूट्रिशन एंड फैमिली प्लानिंग। जो फैमिली वेलफेयर है उसके अंदर वेरियस प्रोग्राम्स आते हैं, पॉलिसीज आती है जो रिप्रोडक्टिव हेल्थ पर, मैटरनल एंड चाइल्ड हेल्थ पर, न्यूट्रिशन पर और फैमिली प्लानिंग पर फोकस करती है। तो समझ में आ गया होगा आपको फैमिली वेलफेयर क्या होता है। नेक्स्ट अपन बात करते हैं 5 ईयर प्लान इन इंडिया, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, जो आपके कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग के अंदर हर साल पूछा जाता है ये क्वेश्चन 5 मार्क्स का या 10 मार्क्स का। ठीक है, तो सबसे पहले अपन देखेंगे कि 5 ईयर प्लान होता क्या है, इसकी डेफिनेशन अपन पढ़ते हैं सबसे पहले। ठीक है, 5 ईयर प्लान इज़ ए गवर्नमेंट प्रोग्राम ऑफ इकोनॉमिक एंड सोशल डेवलपमेंट। 5 ईयर प्रोग्राम क्या है, एक इकोनॉमिक और सोशल डेवलपमेंट का प्रोग्राम है जो क्या करता है, दैट सेट गोल्स, ऑब्जेक्टिव्स एंड स्ट्रेटजीज फॉर ए पीरियड ऑफ 5 ईयर। जो गोल सेट करता है, जो भी ऑब्जेक्टिव्स है और जो भी स्ट्रेटजीज है उनको क्या करता है, सेट करने का काम करता है 5 ईयर तक, यानी कि 5 साल तक जो भी इकोनॉमिक और सोशल डेवलपमेंट होता है, उनके जो भी गोल्स होते हैं, ऑब्जेक्टिव होते हैं, जो भी स्ट्रेटजी बनाई जाती है उसको 5 साल के पीरियड के अंदर फॉलो करने के लिए ये 5 ईयर प्लान जो है इंडिया के अंदर बनाया गया है। ठीक है, ये एक गवर्नमेंट प्रोग्राम होता है। ठीक है, नेक्स्ट अपन बात करते हैं इन इंडिया के अंदर 5 ईयर प्लान। द फर्स्ट 5 ईयर प्लान स्टार्टेड इन इंडिया 1951। ये आपको याद रखना है, 1 नंबर का MCQ यहाँ से आ सकता है कि इंडिया के अंदर जो फर्स्ट 5 ईयर प्लान कब स्टार्ट किया गया है, तो आपको याद होना चाहिए 1951 के अंदर। ठीक है, इट वाज प्रिपेयर्ड एंड मॉनिटर्ड बाय द प्लानिंग कमीशन। जो 5 ईयर प्लान है वो मॉनिटर और प्रिपेयर किसके द्वारा किया गया है, तो याद रखना आपको प्लानिंग कमीशन के द्वारा, जिसको अपन नाउ रिप्लेस्ड बाय द नीति आयोग, जिसको रिप्लेस किया गया है नीति आयोग के रूप में। ठीक है, द एम वाज टू एंश्योर बैलेंस ग्रोथ इन द एग्रीकल्चर, इंडस्ट्री, हेल्थ, एजुकेशन एंड ओवरऑल इकोनॉमी। 5 ईयर प्लान का एम क्या होता है, बैलेंस ग्रोथ, यानी कि एग्रीकल्चर फील्ड के अंदर, इंडस्ट्री के अंदर, हेल्थ के अंदर, एजुकेशन के अंदर और जो भी ओवरऑल इकोनॉमी है उसकी बैलेंस को बनाए रखना, उसकी ग्रोथ को मेंटेन रखना, ये 5 ईयर प्लान का मेन एम होता है, मेन उद्देश्य होता है। ठीक है, इन हेल्थ केयर सेक्टर के अंदर 5 ईयर प्लान इंट्रोड्यूस एंड एक्सपेंडेड प्रोग्राम लाइक मलेरिया कंट्रोल, फैमिली प्लानिंग, इम्यूनाइजेशन, NRHM और NHM। हेल्थ सेक्टर के अंदर जो 5 ईयर प्लान है वो इंट्रोड्यूस करता है और एक्सपेंड करता है। कौन कौन से प्रोग्राम चलते हैं 5 ईयर प्लान के अंदर, जो हेल्थ सेक्टर है उसके अंदर मलेरिया कंट्रोल प्रोग्राम होता है, फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम होती है, इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम होता है, NRHM होता है, नेशनल रूरल हेल्थ मिशन और नेशनल हेल्थ मिशन जैसे प्रोग्राम चलाए जाते हैं 5 ईयर प्लान के अंदर जो हेल्थ सेक्टर है उसके अंदर। ठीक है,
तो NRHM की फुल फॉर्म होती है नेशनल रूरल हेल्थ मिशन और NHM की फुल फॉर्म होती है नेशनल हेल्थ मिशन। ठीक है, नेक्स्ट अपन बात करते हैं 5 ईयर प्लान। ये आपके लिए इंपॉर्टेंट। तो फर्स्ट आपको याद रखना है फर्स्ट 5 ईयर प्लान कब स्टार्ट हुआ था, कब से कब तक, 1951 से फिर 1956 तक फर्स्ट 5 ईयर प्लान जो है चला था। इसकी प्रायोरिटी क्या है, बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में मैंने सब कुछ लिख रखा है कि प्रायोरिटी क्या है, हेल्थ के अंदर क्या करना है। ठीक है, इसकी जो प्रायोरिटी है वो एग्रीकल्चर एंड कम्युनिटी का डेवलपमेंट है। यानी कि फर्स्ट 5 ईयर जो प्लान है उसकी प्रायोरिटी क्या है, सबसे पहले उसमें अपन को किस पे फोकस करना है, एग्रीकल्चर और कम्युनिटी के डेवलपमेंट के अंदर। ठीक है, हेल्थ सेक्टर के अंदर स्ट्रेंथ ऑफ PSC यानी कि प्राइमरी हेल्थ सेंटर को स्ट्रेंथ प्रोवाइड करनी है अपन को, फर्स्ट 5 ईयर प्लान का ये मेन उद्देश्य है। इसके अंदर फर्स्ट 5 ईयर प्लान के अंदर लॉन्च ऑफ नेशनल मलेरिया कंट्रोल प्रोग्राम यानी कि NMCP नेशनल मलेरिया कंट्रोल प्रोग्राम लॉन्च हुआ है फर्स्ट 5 ईयर प्लान के अंदर, जो आपके 1953 के अंदर लॉन्च हुआ है, ये आपको याद रखना है। ठीक है, सेकंड अपन बात करते हैं सेकंड 5 ईयर प्लान जो आपके 1956 से लेकर 1961 तक चला है। इसके अंदर फोकस किया है इंडस्ट्रियलाइजेशन, जो भी इंडस्ट्रीज होती है उनके इम्प्रूवमेंट पे, उनके जो भी फॉर्मेशन पे फोकस किया गया है सेकंड 5 ईयर प्लान के अंदर। हेल्थ के अंदर क्या किया गया है, एक्सपेंशन किया गया है हेल्थ सर्विस का, जो भी हेल्थ सर्विस हो गई है उनको बढ़ाया गया है, और फैमिली जो प्लानिंग है उसको भी एक्सपेंड किया गया है सेकंड 5 ईयर प्लान के अंदर। ठीक है, इसके बाद एस्टैब्लिशमेंट ऑफ सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ साइकेट्री रांची, यानी कि सेकंड 5 ईयर प्लान के अंदर जो सेंट्रल इंस्टीट्यूट है साइकेट्री का रांची के अंदर, इसको फॉर्मेशन किया गया है, ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट है थर्ड 5 ईयर प्लान जो आपका चला है 1961 से लेकर 1966 तक। इसके अंदर सेल्फ रिलायंस यानी कि एक तरह से आत्मनिर्भरता पर फोकस किया गया है थर्ड 5 ईयर प्लान के अंदर। उसके बाद है हेल्थ के अंदर एक्सपेंशन ऑफ मेडिकल एंड नर्सिंग एजुकेशन पर फोकस किया गया है थर्ड 5 ईयर प्लान के अंदर। इसके बाद इंट्रोडक्शन ऑफ स्कूल हेल्थ प्रोग्राम एंड डेवलपमेंट ऑफ डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल, ये दोनों चीज़ें जो आपको याद रखनी है थर्ड 5 ईयर प्लान के अंदर, क्या याद रखना है, इंट्रोडक्शन ऑफ स्कूल हेल्थ प्रोग्राम और डेवलपमेंट ऑफ डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल, यानी कि जो डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल है उनका डेवलपमेंट किया गया है थर्ड 5 ईयर प्लान के अंदर, और जो भी स्कूल के अंदर हेल्थ प्रोग्राम है उनको इंट्रोड्यूस किया गया है थर्ड 5 ईयर प्लान के अंदर। ठीक है, उसके बाद फोर्थ 5 ईयर प्लान आपका कब स्टार्ट हुआ है, 1969 से लेकर 1974 तक ये चला है। इसके अंदर फोकस किया गया है स्टेबिलिटी एंड प्रोग्रेस पर। हेल्थ के अंदर क्या किया गया है फोर्थ 5 ईयर प्लान के अंदर, इंटीग्रेशन ऑफ फैमिली प्लानिंग, जो भी फैमिली प्लानिंग होती है विद हेल्थ सर्विस के साथ उसको इंटीग्रेट किया गया है, उसको जोड़ा गया है। इसके बाद स्ट्रेंथिंग ऑफ बेसिक हेल्थ सर्विस, जो भी हेल्थ सर्विस होती है बेसिक उसको स्ट्रेंथ किया गया है फोर्थ 5 ईयर प्लान के अंदर। नेक्स्ट आपका फिफ्थ 5 ईयर प्लान जो आपके 1974 से लेकर 1979 तक चला है। इसके अंदर फोकस किया गया है गरीबी हटाओ यानी कि रिमूव पुअर्टी। ठीक है, हेल्थ के अंदर क्या किया गया है फिफ्थ 5 ईयर प्लान के अंदर, रूरल हेल्थ स्कीम लॉन्च की गई है बेस्ड ऑन श्रीवास्तव कम्युनिटी 1975, जो आपके श्रीवास्तव कम्युनिटी पर बेस्ड है। इसके अंदर विलेज हेल्थ को के अंदर गाइडलाइन प्रोवाइड की गई है मल्टीपर्पज़ वर्कर्स के लिए। ठीक है, इसके बाद है सिक्स्थ 5 ईयर प्लान जो आपके 1980 से 1985 तक चला है। इसके अंदर फोकस किया गया है रिमूवल ऑफ पुअर्टी और मॉडर्नाइजेशन यानी कि आधुनिकरण पर फोकस किया गया है। ठीक है, हेल्थ के अंदर इसके अंदर आपके मिनिमम नीड्स प्रोग्राम चलाया गया है, स्ट्रेंथ कंट्रोल ऑफ कम्युनिकेबल डिजीज, जो भी कम्युनिकेबल डिजीज होती है जैसे डेंगू, ये सारी कम्युनिकेबल डिजीज इनको कंट्रोल के लिए स्ट्रेंथ प्रोवाइड की गई है सिक्स 5 ईयर प्लान के अंदर। एंड इसके अंदर फोकस किया गया है स्पेशल फोकस ऑन मैटरनल एंड चाइल्ड हेल्थ, यानी कि मातृ एवं जो बच्चे की हेल्थ है, माता और जो बच्चे की हेल्थ है स्वास्थ्य है, उसके अंदर स्पेशल फोकस किया गया है सिक्स्थ ईयर प्लान के अंदर। नेक्स्ट है सेवन्थ 5 ईयर प्लान जो आपके चला है 1985 से लेकर 1990 तक। इसके अंदर फोकस किया गया है फूड वर्क एंड प्रोडक्टिविटी पर। हेल्थ के अंदर यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम चलाया है UIP जिसको अपन बोल सकते हैं 1985 के अंदर। एड्स कंट्रोल प्रोग्राम इनिशिएट हुआ है और एक्सपेंशन ऑफ मेडिकल कॉलेज, जो भी मेडिकल कॉलेज है उनको एक्सपेंशन हुआ है इसके अंदर सेवन्थ 5 ईयर प्लान के अंदर। ये सारी चीज़ें आपको याद रखनी है, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, यहाँ से MCQ बन सकते हैं डायरेक्ट। ठीक है, इसके बाद 8th 5 ईयर प्लान के अंदर 92 से 97 तक चला है। इसके अंदर फोकस किया गया है ह्यूमन के डेवलपमेंट के अंदर। हेल्थ के अंदर चाइल्ड सर्वाइवल एंड सेफ मदरहुड के अंदर फोकस किया गया है इस पर, जो 1992 के अंदर बना है आपका। रिप्रोडक्टिव एंड चाइल्ड हेल्थ यानी कि RCH अप्रोच इंट्रोड्यूस की गई है किसके अंदर 8th 5 ईयर प्लान के अंदर। इसके अंदर फोकस किया है पॉपुलेशन कंट्रोल पर। उसके बाद है 9th 5 ईयर प्लान जो आपके चला है 1997 से 2002 तक। इसके अंदर फोकस किया गया है ग्रोथ विद सोशल जस्टिस, यानी कि ग्रोथ तो होनी चाहिए किसके साथ, सामाजिक न्याय के साथ। ठीक है, हेल्थ के अंदर रिप्रोडक्टिव एंड चाइल्ड हेल्थ प्रोग्राम फेज सेकंड। फेज फर्स्ट किसके अंदर डिस्कस की गई थी,
फेज फर्स्ट जो है ये आपकी 8 5 ईयर प्लान के अंदर, उसके बाद फेज सेकंड आपकी डिस्कस की गई है 9th 5 ईयर प्लान के अंदर, ठीक है। डिजीज कंट्रोल प्रोग्राम फॉर टीबी, मलेरिया, लेप्रोसी और एड्स के लिए प्रोग्राम चलाए हैं, ये आपको याद रखना है 9th 5 ईयर प्लान के अंदर। इसके बाद है 10th 5 ईयर प्लान जो आपके चला है 2002 से लेकर 2007 तक। इसके अंदर फोकस किया गया है इक्विटी एंड सोशल जस्टिस यानी कि समानता एंड सामाजिक न्याय के ऊपर। हेल्थ के अंदर लॉन्च किया गया है आपको नेशनल हेल्थ पॉलिसी 2002 के अंदर। नेशनल वेक्टर बोर्न डिजीज कंट्रोल प्रोग्राम चलाया गया है 10th 5 ईयर प्लान के अंदर, ठीक है। इसके बाद है 11th 5 ईयर प्लान जो आपके चला है 2007 से लेकर 2012 तक। इसके अंदर इंक्लूसिव ग्रोथ के ऊपर फोकस किया गया है। हेल्थ के अंदर स्ट्रेंथ किया गया है स्ट्रेंथिंग ऑफ नेशनल रूरल हेल्थ मिशन यानी कि NRHM को स्ट्रेंथ प्रोवाइड की गई है 11th 5 ईयर प्लान के अंदर। फोकस किया गया है चाइल्ड हेल्थ पर, इम्यूनाइजेशन पर और न्यूट्रिशन पर, ठीक है। लास्ट आपका आता है 12th 5 ईयर प्लान जो चला है आपके 2012 से लेकर 2070 तक। इसके अंदर फोकस किया गया फास्टर, सस्टेनेबल एंड इंक्लूसिव ग्रोथ के ऊपर, ठीक है। हेल्थ के अंदर क्या क्या प्रोग्राम चलाए हैं यानी कि क्या क्या फॉर्मेशन हुआ है। स्ट्रेंथ नेशनल हेल्थ मिशन जो NHM है उसको स्ट्रेंथ प्रोवाइड की गई है। एम्फेसिस एंड यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज यानी USC का फॉर्मेशन हुआ है। इंक्रीज गवर्नमेंट हेल्थ एक्सपेंडिचर टू 2.5% ऑफ GDP यानी कि गवर्नमेंट हेल्थ सेक्टर के अंदर जो GDP है वो 2.5% से इंक्रीज हुई है 12th 5 ईयर प्लान के अंदर, ठीक है। तो आपको समझ में आ गया होगा जो आपके 5 ईयर प्लान है, ये सारी चीज़ें आपको याद रखनी है। 12th 5 ईयर प्लान तक सारी चीज़ें आपको याद रखनी है, ठीक है। नेक्स्ट अपन बात करेंगे इसके अंदर पार्टिसिपेशन ऑफ कम्युनिटी एंड स्टेक होल्डर्स इन हेल्थ प्लानिंग यानी कि कम्युनिटी के अंदर स्टेक होल्डर्स की क्या क्या रोल होता है हेल्थ प्लानिंग के अंदर, ये अपन इसके अंदर बात करेंगे कि कम्युनिटी का और स्टेक होल्डर्स का हेल्थ प्लानिंग के अंदर कैसे रोल होता है, कैसे पार्टिसिपेट होता है, ये अपन इसके अंदर डिस्कस करेंगे। तो इसको समझने से पहले सबसे पहले अपन देखते हैं कि स्टेक होल्डर्स कौन होते हैं, ठीक है। स्टेक होल्डर्स आर द पर्सन हु हैज़ समथिंग टू गेन और लॉस थ्रू द आउटकम ऑफ ए प्लानिंग प्रोसेस, प्रोग्राम और प्रोजेक्ट। स्टेक होल्डर्स ऐसे व्यक्ति होते हैं, ऐसे पर्सन होते हैं जो कुछ गेन करते हैं और लॉस होता है उनको आउटकम्स ऑफ ए प्लानिंग प्रोसेस। कोई भी प्लानिंग करी, कोई भी प्रोग्राम हुआ, कोई भी प्रोजेक्ट हुआ, ठीक है, उसके थ्रू उन्होंने कुछ गेन किया और कुछ उनको लॉस हुआ, ये ऐसे पर्सन है, ठीक है। आर द पीपल हु एक्चुअली डिलीवर हेल्थ लाइक फिजिशियन, नर्सेज। ये क्या करते हैं हेल्थ केयर को डिलीवर करते हैं जैसे फिजिशियन और नर्सेज के रूप में, ठीक है। देयर मेन एम इज टू प्रोवाइड क्वालिटी एंड इफेक्टिव केयर एट रिस्पॉन्सिबल रीजनेबल कॉस्ट। जो स्टेक होल्डर्स इनका मेन एम क्या होता है, क्वालिटी प्रोवाइड करना है और इफेक्टिव केयर इनका प्रोवाइड करना है एट रीजनेबल यानी कि जो मिनिमम कॉस्ट के अंदर आपको क्वालिटी प्रोवाइड करनी है, ये स्टेक होल्डर्स का मेन उद्देश्य होता है। दोबारा आपको बता देता हूँ स्टेक होल्डर्स कौन होते हैं। स्टेक होल्डर्स जो है हेल्थ केयर डिलीवर करने वाले फिजिशियन और नर्सेज ही होते हैं जिनके अंदर जिनको क्या है कुछ तो गेन होता है और कुछ लॉस होता है, किसके थ्रू, जो भी प्लानिंग प्रोसेस हुई, जो भी प्रोग्राम किया, जो भी हेल्थ प्रोग्राम ऑर्गेनाइज हुए, उनके आउटकम के थ्रू जो भी गेन हुआ और जो भी लॉस हुआ उनको अपन बोलेंगे स्टेक होल्डर्स, ठीक है। स्टेक होल्डर्स के अंदर कौन कौन आते हैं, जैसे गवर्नमेंट हो गई, पब्लिक हो गई, NGO हो गई, इसके अंदर सप्लीमेंट द वर्क ऑफ गवर्नमेंट एजेंसीज हो गई, हेल्थ इंश्योरेंस जैसे ESI स्कीम हो गई, हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेटर्स एंड गवर्नमेंट बॉडीज़, हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स, ये सारे जो है आपके स्टेक होल्डर्स के अंदर आते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं कम्युनिटी पार्टिसिपेशन का मतलब क्या होता है। कम्युनिटी पार्टिसिपेशन मीन्स इन्वॉल्वमेंट ऑफ पीपल इन कम्युनिटी यानी कि कम्युनिटी के अंदर पीपल का इन्वॉल्वमेंट, ठीक है, इन प्रोजेक्ट टू सोल्व देयर ओन प्रॉब्लम्स यानी कि खुद की प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए कम्युनिटी के अंदर लोगों का इन्वॉल्वमेंट को अपन बोलेंगे कम्युनिटी पार्टिसिपेशन, ठीक है। दे कैन नॉट बी फोर्स बट शुड बी गिवन द अपॉर्चुनिटी वेयर पॉसिबल। जो कम्युनिटी पार्टिसिपेशन है इसके अंदर लोगों को फोर्स नहीं किया जाता है लेकिन एक अवसर दिया जाता है जो पॉसिबल होता है, ठीक है। दिस इज हेल्ड टू बी ए बेसिक ह्यूमन राइट एंड फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ डेमोक्रेसी। ये क्या है, एक बेसिक ह्यूमन राइट है और जो फंडामेंटल प्रिंसिपल होता है डेमोक्रेसी और लोकतंत्र का, ठीक है। अब बात करते हैं कम्युनिटी पार्टिसिपेशन क्या होता है, इसकी डेफिनेशन के बारे में। इन्वॉल्वमेंट ऑफ पीपल इन आइडेंटिफाई देयर हेल्थ नीड्स, प्लानिंग, इम्प्लीमेंटिंग एंड इवेल्युएटिंग हेल्थ प्रोग्राम्स यानी कि जो भी हेल्थ प्रोग्राम्स हैं उनके अंदर पीपल को आइडेंटिफाई की जाती है, जो भी उनकी हेल्थ नीड्स होती है, उनकी जो भी प्लानिंग होती है, उनकी हेल्थ नीड्स का इम्प्लीमेंट किया जाता है और इवेल्युएट किया जाता है, उसको अपन बोलेंगे कम्युनिटी पार्टिसिपेशन। स्टेक होल्डर्स की डेफिनेशन की बात कर लेते हैं। ऑल पर्सन्स या ग्रुप हु आर अफेक्टेड बाय और कंट्रीब्यूट टू द हेल्थ सर्विस। ऐसे सभी पर्सन या ग्रुप जो अफेक्टेड है या कंट्रीब्यूट करते हैं हेल्थ सर्विस के अंदर, जैसे कम्युनिटी मेंबर्स, नर्सेज, डॉक्टर्स, लोकल लीडर्स, NGOs, गवर्नमेंट और प्राइवेट सेक्टर्स, ये सारे आपके स्टेक होल्डर्स के अंदर आते हैं, ठीक है।
तो ये हो गया आपके जो अपन ने आज डिस्कस कर लिया है हेल्थ प्लानिंग स्टेप्स के अंदर। हेल्थ प्लानिंग स्टेप्स क्या होती है, हेल्थ प्लानिंग इंडिया, वेरियस कमिटीज़, फैमिली वेलफेयर, 5 ईयर प्लान, पार्टिसिपेशन ऑफ कम्युनिटी एंड स्टेक होल्डर्स इन हेल्थ प्लानिंग, ये सारे टॉपिक अपन ने जो सेकंड यूनिट है उसके अंदर डिस्कस कर लिए हैं। ये आपके पार्ट फर्स्ट है। नेक्स्ट पार्ट में जो आपके बचे हुए टॉपिक है यूनिट सेकंड के, वो सारे अपन डिस्कस करेंगे। ठीक है, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर करना ना भूले। थैंक यू बच्चों, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।